आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। हम यहाँ पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ है जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई है श्री राम नवमी के अवसर पर। यहाँ पर संत जन विराजमान है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग विराजमान है, राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग विराजमान है। उनसे जानते हैं कि रामनवमी का जो आयोजन है इस बार पहली बार पलवल में हमारे ध्यान में जो शायद पहली बार किया है, तो इस आयोजन के बारे में क्या कहना है। हमारे साथ में देवी स्वरूपा है, एक बेटी है, उनसे जानते हैं कि इस आयोजन में उन्होंने हिस्सा लिया है, क्या महसूस है। बेटी क्या नाम आपका? मेरा नाम करिश्मा सिसोदिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें पार्ट लेकर। और मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। और एक ही बात मेरी रहेगी कि राम जैसा चरित्र आप रखेंगे तो बहुत आभार होगा, हर एक लड़की सेफ होगी। जैसे बढ़ते ये जो कांड हो रहे हैं और जो केसेस आ रहे हैं, अगर आप राम जैसा चरित्र रख ले तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। थैंक यू। यहाँ बेटी है, देवी स्वरूपा है, नवरात्रों की हमने 9 देवियों की हमने पूजा की है। आज के दिन उन्होंने विशेष संदेश देने का काम किया है कि यदि पूरे देश में जो युवा हैं या जो पूरे देश के जो लोग हैं राम को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन राम का जो चरित्र है उसका अनुपालन नहीं करते, तो उनका कहना है कि यदि राम के चरित्र का थोड़ा सा भी अनुकरण कर लें तो देश की कायाकल्प हो जाएगी। यहाँ और लोग हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं संजय जी, इनसे जानते हैं आज के आयोजन के बारे में। जी संजय जी। आज का आयोजन जैन मंदिर से जैसे ही प्रारंभ हुआ, भव्य शोभा यात्रा श्री राम जी की निकली और केवल श्री राम जी का जन्मोत्सव ही नहीं, मानो कि जैसे श्री राम जी स्वयं साक्षात हम सभी के सामने प्रकट हो जाते हैं। हम इस तरीके से भव्य इनकी झांकियाँ देखते हैं, राम जी का आनंद प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो साथ में हमें संतों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो एक माहौल बनता है, बड़ा ही धार्मिक माहौल बन जाता है, जिससे हम अपने धर्म के प्रति, अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपना समर्पण करते हैं। और एक शोभा यात्रा के द्वारा सभी में समाज में एक अच्छा संदेश देने का कार्य करते हैं कि जिससे एक प्रयास रहे कि आने वाला समय जो हो हम सभी के लिए ऐसा हो कि जिसमें हम सभी मिलजुल करके एकता के साथ हिंदू समाज को एकजुट लेकर के चलें और समाज को अग्रसर करें, समाज को संस्कारी करें। यहाँ पंचवटी धाम के महामंडलेश्वर जी हैं, उनसे जानते हैं कि रामनवमी का जो इतिहास है और रामनवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। जी आचार्य जी बताएंगे आप। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज हम सबके आराध्य और हमारे मानव जीवन में एक जो संदेश देना चाहिए, भाई का चरित्र कैसा होना चाहिए और त्याग क्या होना चाहिए, राजा अगर कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसा होना चाहिए, तो प्रभु श्री राम से ही हम सब ये सब आदर्श जान सकते हैं। और भगवान की आराधना के अनुसार जैसे किया जाता है, सरल स्वभाव के जैसे भगवान हैं, और तो वो भगवान श्री राम के जैसा अगर उनका एक चरित्र भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा मानव जन्म धन्य हो जाएगा। और इसमें जाति विशेष या किसी धर्म मजहब की बात नहीं होती है। ऐसा हमारे श्री राम जी का चरित्र है। इनका अनुकरण करने वाला व्यक्ति वह मानव जो मानवता है उसका प्राप्ति होती है यह राम जी के चरित्र का जानने से। तो ऐसे आराध्य का जन्मदिन है जिससे हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सनातन धर्मी आपके सामने आप देखें कि कितने हजारों की संख्या में लोग आज जैन मंदिर से और पंचवटी पचोबन धाम तक यात्रा में सम्मिलित हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए बड़े सादगी और भजन कीर्तन के साथ में आए। हम आपको एक बात बताते, ऐसे हमारे आदर्शवादी श्री राम जी भगवान जो आराध्य हैं, जन जन के आराध्य हैं, उनकी यात्रा जब निकलती है तो हम सब तो मग्न होकर कीर्तन भजन गाते जाते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो नामचीन है, मुट्ठी भर हैं, फिर भी वो हमारे ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर कुलारा घाट चलाते हैं और बहुत निंदनीय होता है। आज हम उससे उबर रहे हैं। कुछ सनातन धर्म की झलकियां हमारे सामने अब हमने अपने आप को प्रदर्शन करने का समय है और आ रहे हैं। और सरकार भी हमारा साथ अगर और देता है तो वास्तव में हमारा सनातन धर्म और हिंदुत्व की उपलब्धि दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। अगर ऐसे जिस तरह से छोटे छोटे बालक भी जिस तरह अपने सनातन धर्म के बारे में जानना शुरू हो गया, इन हमारे संगठनों के द्वारा जो जन जन में जाते हैं वहाँ उनको
चाय भी समय से नहीं मिलती है, फिर भी ये ऐसे ऐसे जगहों पर, ऐसे नगर बस्तियों में जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं कि पैदल जाना पड़ता है 10-10, 20-20 किलोमीटर, और वहाँ जाकर के जागृति ला रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय बजरंग दल है, सनातन धर्मी है, इनके माध्यम से आज बालक देखो हजारों की संख्या में पैदल 3 किलोमीटर की यात्रा करके और यहाँ पंचवटी पचोवन धाम तक पहुँचे। ये बहुत ही ये लोग सौभाग्यशाली हैं और साधुवाद के पात्र हैं। भगवान की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे, हनुमान जी महाराज की सदा, और सनातन धर्म बुलंद हो, इनका साथ हम सबको देना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बांग्लादेश देखो धीरे धीरे 30% से वहाँ पर हिंदू समाप्त हो गए। जहाँ हमारा पाकिस्तान था, जो हमारी पूरी हिस्सा लेकर के अपनी पाकिस्तान बना, वहाँ से हमारे जो हिंदू रह गए थे उनको आज ये देश की उपलब्धि, एक वक्त वोट जो आज पास हुआ है, इसके लिए हम लोग राम जन्मभूमि की जन्म से ही जोड़ते हैं कि राम राज्य की कड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि आज जिस पर हाथ रख देता था उनकी लॉ, उनकी जजमेंट, वो ही कह देता था कि हाँ हमारी भक्त की भूमि है, दान की भूमि है, मुसलमानों की भूमि है। आज उसमें सब तरह से पास हो गया है। अब सरकार इस पर जल्द से जल्द ले आकर के बहुत सारी जमीन हमारे जो हिंदुओं के हैं, मठ मंदिरों का है, इधर उधर जो उनके गिर्द में है, उनके हाथों में है, वो निकाल करके गौचारण के लिए, गौ और सदाले के लिए, वेद वैदिक संस्कृति के हिसाब से कॉलेज और ये सब बने, जिससे हमारे सनातन धर्म की ध्वजा और फहरे। महाराज श्री ने बताया सारा कुछ, पूरा इतिहास बताया, श्री रामचंद्र जी का चरित्र क्या था। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक हैं मुनीश भारद्वाज जी, एडवोकेट, उनसे जानते हैं कि आज के दिन का क्या कुछ विशेष महत्व है जिसके कारण से शोभा यात्रा निकाली है। देखिए, आज सारा विश्व जानता है कि भगवान श्री राम का जन्म उत्सव आज हम सब लोग मना रहे हैं। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और सारे विश्व का हिंदू समाज आज भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मना रहा है। आज कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि जगह जगह दूसरे धर्म के लोगों ने जो राम जन्म को लेकर के जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उन पे विघ्न डालने की कोशिश की, पथराव की, आगजनी की घटनाएं की भी जानकारी मिल रही है। क्या देखिए, जो दूसरे संप्रदाय के लोग कर रहे हैं वो अपने धर्म के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार और अपनी कुरान के अनुसार सही कर रहे हैं। उनकी कुरान और उनका इस्लाम कहता है कि हिंदू काफिर है। उनकी यात्राओं, धार्मिक यात्राओं, उनके मंदिरों पर हमले के लिए कुरान कहता है। तो हम वो लोग तो अपनी बात को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज भी अपने जो भगवान श्री राम ने मार्ग दिखाया उस पर कब चलेगा। आज हम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति को हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान श्री राम की शक्ति को क्यों भूल जाते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति के साथ साथ जब हिंदू समाज उनकी शक्ति का अनुसरण करने लगेगा, उनके धनुष बाण का अनुसरण करने लगेगा, भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन को धारण भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार किया था उस प्रकार से शस्त्र धारण हिंदू समाज करने लगेगा, उस दिन हिंदू की धार्मिक यात्राओं पर पत्थर मारने की, हमले करने की बात तो छोड़ दो, किसी भी विधर्मी की टेढ़ी आंख से देखने तक की हिम्मत नहीं होगी। और मैं यही हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के केवल जन्मोत्सव और भक्ति को याद ना रखें, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर उनकी शक्ति को याद करते हुए उनका अनुसरण हम सब लोग करें। अंत में समाजसेवी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, व्यवसायी हैं मुकेश मित्तल जी, उनसे जानते हैं कि रामनवमी, आज चैत्र मास की जो नवमी है, इस दिन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। इस दिन का महत्व ये है, जैसे महाराज जी ने कहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनिहारी अद्भुत रूप विचारी। इस दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। और ये जो हमारा मंदिर है, ये भगवान श्री राम का और हनुमान जी का ही बेसिकली जो मंदिर है। तो हम यहाँ के एक तरह से पार्षद हैं महाराज जी के चरणों में। महाराज जी जो सेवा हमको बताते हैं वो सेवा हम यहाँ करते हैं, जैसे हमसे हिंदू धर्म के लिए होत पड़ती है, किसी की तन से, किसी की मन से, किसी की धन से, किसी प्रकार से। तो महाराज जी हमको ये सेवा बताते हैं। अब भगवान राम का ये बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। अब देखना पलवल में कितना सुंदर और भव्य मंदिर भगवान राम का, हनुमान जी का बहुत बढ़िया बनेगा। इधर गौशाला बन गई है, इधर सामने खाटू श्याम का मंदिर बन गया। तो जैसे जैसे प्रभु का आदेश होता रहेगा, काम होता है।
जैसे जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का एक तरह से भव्य जो मंदिर बना था, उसके बाद पूरे देश में एक लहर जाग उठी है हिंदू समाज के अंदर, और बहुत उमंग है, उत्साह है। और इसी उत्साह को लेकर के यहाँ राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी हैं सतीश जी कौशिक, उनसे जानते हैं जी। आज हम देख रहे हैं कि पूरा जनसमूह रामनवमी के अवसर पर उल्लास के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुआ, और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि राम की शक्तियां का जब अनुकरण करेंगे, उन शक्तियों को ग्रहण करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो उनका चरित्र हमारे अंदर भी समायोजित होगा। जैसा भाई हमारे मुनि भारद्वाज जी ने कहा कि किसी की ताकत ही नहीं होगी जो किसी यात्रा की तरफ उंगली उठा दे, लेकिन हमें स्वयं राम का चरित्र धारण करना होगा, लक्ष्मण का चरित्र धारण करना होगा, माँ सीता का चरित्र धारण करना होगा। बेटियों को, अभी बिटिया ने कहा था कि यदि चरित्र राम जैसा हो तो जो है कोई भी प्राणी आतताई नहीं बन सकता। सभी से ये प्रार्थना है कि रामायण पढ़ें, उसका चरित्र अपने अंदर धारण करें, जिससे कि जो सनातन धर्म है उसकी विजय रहे, सदैव विजय रहे, सदैव विजय रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप देखिए आवाज केसरी, यहाँ पंचवटी धाम में बड़ी शोभा यात्रा को लेकर के यहाँ लोग आए थे, हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी गुरुदत्त गर्ग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।